वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसको नरेशन भी बोलते हैं और स्पीच भी बोलते हैं दोस्तों। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है दोस्तों? वक्ता यानी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को हम दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। यानी वक्ता ने जैसे कहा वैसे, जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ही सेड हमारा क्या है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी वक्ता का जो स्टेटमेंट होता है वह रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी इसके दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या होता है, मतलब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का सारांश प्रकट कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, यह आपका डायरेक्ट नरेशन था, अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ है ही सेड। यहाँ पे कंजक्शन दोस्तों दैट का प्रयोग हो गया है, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। विदाउट कंजक्शन वी कैन नॉट ज्वाइन टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस। सो यहाँ पे हम कंजक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस को हमें जोड़ना है। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं दोस्तों, तो ये दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन जरूरी होता है। दो वर्ड्स को भी जोड़ना हो तो कंजक्शन जरूरी है। तो यहाँ कंजक्शन दैट हो गया, और यहाँ पे हो आई की जगह चेंज हो गया दोस्तों, आई की जगह यहाँ पे ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर्सन चेंज होता है। आगे अभी इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम हैं। क्या क्या रूल हैं दोस्तों? जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कामा जो होता है, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रहे, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जो कामा होता है या इन्वर्टेड कामा होता है सभी दोस्तों हट जाते हैं। ठीक है। फिर रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, फॉरबेड, एक्सक्लेम्ड आदि में बदल देते हैं, जो कि आगे आपको वीडियो में मिलेगा, और पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। ठीक है। तो जैसा सेंटेंस होगा उसके हिसाब से टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड आप आगे देखेंगे सब यूज होंगे। ठीक है। तो बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को बदल देना है। ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जब आप लिख लोगे उसके पश्चात जब रिपोर्टेड स्पीच को लिखना होगा तो उसमें आवश्यकता अनुसार आपको उचित कंजक्शन आपको यूज करना है। दैट, इफ या वेदर में से कोई एक यूज करना है, वह सेंटेंस के हिसाब से होगा दोस्तों, अभी वह आप जान जाएंगे। ठीक है। तो दैट, इफ या वेदर कंजक्शन में यूज करते हैं। जब भी इन्वर्टेड का हटाएंगे तो वहां पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। असर्टिव में दैट का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब अर्थ की दृष्टि से देख लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है अर्थ की दृष्टि से। देखिए आपके सामने है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यह 5 इसके काइंड्स हैं सेंटेंस के, और पांचों का दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। पांचों का, असर्टिव का भी, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी, सबका बनेगा। और बारी बारी से आप पूरा देखेंगे और पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब असर्टिव सेंटेंस, पहला जो है सेंटेंस वह हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या है दोस्तों, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम कि क्या नियम है इसके रूल्स कुछ हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रूल्स क्या है परिवर्तन संबंधी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हमेशा दिमाग में आप रखे रहिएगा कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है। तो बी रिमेंबर, हमेशा इसको ध्यान में रखना आपको कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, केवल पर्सन में परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, और यह एक फार्मूला है, यस सो यन सन। अब पर्सन कैसे बदलेगा, अगर फर्स्ट पर्सन है तो यस फॉर यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट यानी ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यदि अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको जो कहते हो आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें दोस्तों कंजक्शन आपको दैट लगाना है, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों कंजक्शन दैट का प्रयोग आपको करना है, ठीक है, ध्यान रहे। असर्टिव में दैट, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर आगे बताएंगे, इसमें आपको दैट कंजक्शन ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। और रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो टेंस नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, जैसे हरी सेज कामा इन्वर्टेड कामा में आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ हरी सेज, अब देखिए यहाँ क्लियर हो गया दोस्तों, सेज यानी प्रेजेंट टेंस है। तो जब भी यहाँ से या सेज आएगा तो आपको टेंस नहीं बदलना, यानी वह जान लीजिए प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर में होगा, विल आएगा तो फ्यूचर में होगा, और सेज होगा या से होगा तो प्रेजेंट में होगा, विल से होगा तो जान लीजिए फ्यूचर में है। तो जब भी आपका यह रिपोर्टिंग वर्ब आपका यही है, और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा या टेंस आपको नहीं बदलना है, ठीक है। यहाँ केवल कंजक्शन यूज करेंगे दैट, और पर्सन बदलेगा। पर्सन आपका यही फार्मूला याद रखेंगे, सन वाला। फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट दोस्तों कौन कौन है देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन का आई और बी सब्जेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में बाकी सब आ जाते हैं, ही, सी, इट, दे, आर, एनी नाउन्स, या कोई नेम आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, बाकी थर्ड पर्सन, तो अगर आई वी सब्जेक्ट हमारा है रिपोर्टेड स्पीच का, तो इसे हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रोनाउन अगर होगा तो प्रोनाउन को लिख देंगे। अगर कोई नेम होगा, जैसे नाम हरी है तो पुरुष का नाम होगा तो ही, अगर यहाँ पे महिला का नाम होगा तो सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। हरी सेज, सेज का सेज ही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, सेज। और यहाँ पे कंजक्शन हमें दैट लगाना है, जो कि आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगेगा। जब भी इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन आप दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों पर्सन चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी हरी के अनुसार। तो हरी दोस्तों हमारा पुरुष है, तो अगर पुरुष का नाम होगा यहाँ पे ही यूज करेंगे, हरी के अनुसार ही, और यहाँ पे हैज हो जाएगा। देखिए दोस्तों टेंस नहीं बदलेगा। यह देखिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव उसी में आता है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा, टेंस इसका नहीं बदलेगा। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, ही हो गया, तो हैज लगेगा, ही हैज डन। और यहाँ पे पर्सन ये भी बदलेगा, पजेसिव प्रोनाउन भी, तो माई है तो आई के अनुसार यहाँ पे दोस्तों अपना अंग्रेजी माई लगा था। अब यह जो है हरी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे ही है तो ही के अनुसार चेंज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज, और इसके बाद वर्क हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों में फुल स्टॉप लगाना है, कामा, इन्वर्टेड कामा सभी दोस्तों हट जाएंगे। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ध्यान रहे कि कामा, इन्वर्टेड कामा सब हट जाएगा, और आपको फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम विल से, कामा, इन्वर्टेड कामा में, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज, ठीक है दोस्तों। राम विल से, कामा, इन्वर्टेड कामा में, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे विल लगा है, यानी फ्यूचर टेंस है। तो जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, यानी से या सेज लगा हो, तो जान लीजिए वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होगा। तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आपको दैट लगाना है और पर्सन बदलना है। तो राम विल से,
और यहाँ कंजक्शन दैट लगा देंगे दोस्तों। और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि आशा यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन यानी नो चेंज। थर्ड पर्सन जब होगा दोस्तों तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करनी है, उसको जो कहते हो आपको लिख लेना है। तो आशा लिख लेंगे पूरा, जो कहते हैं उतार लेंगे। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, इसको आपको जो कहते हो उतार लेना है। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन है तो दैट लगा करके जो कहते हैं उतार लेंगे। देखिए सेम टू सेम है, केवल यहाँ दैट लगा है कंजक्शन, क्योंकि इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो कंजक्शन आपको दैट लगाना है। ठीक है, और आशा यहाँ पे थर्ड पर्सन है, सो देयर विल बी नो चेंज। तो आशा का आशा, इज का इज, वेरी का वेरी, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो यह ध्यान रखिएगा कि से या सेज होगा तो टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और देख लेते हैं इसके रूल्स। ओके गाइज, तो यहाँ देख लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेट के बाद, ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि से, सेज या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो। क्या आया हो? कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा दिमाग में इसको रखिएगा ये चीज़, कि यदि से, सेज या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। कब ऐसा करेंगे? जब से या सेज के बाद या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब आपको से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेट टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे ही सेज टू मी कामा, इन्वर्टेड कामा में, यू हैव completed, you have completed your work, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप देख सकते हैं से के बाद, सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है मी। तो जब भी से, सेज या सेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों ही। अब यहाँ सेज है तो सेज को टेल्स में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ टेल्स हो जाएगा ही टेल्स, इसके बाद मी लिख देंगे, मी का मील हो जाएगा ही, और सेज टू किस में बदल गया? टेल्स में बदल गया। तो ही टेल्स मी, और यहाँ पे कंजक्शन दोस्तों दैट लगाएंगे। टेंस अभी नहीं बदलेगा, इसमें भी टेंस आपका नहीं बदलेगा। ठीक है, केवल पर्सन बदलेगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्सन हमारा यू है, सेकेंड पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यही है, रिपोर्टेड स्पीच को बोलते हैं। तो मी के अनुसार चेंज होगा। तो मी हमारा दोस्तों सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट लिखना, हमें सब्जेक्टिव केस लिखना है। ठीक है, तो मी का सब्जेक्ट आपको पता है कि मी का आई होता है सब्जेक्ट, और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो मी का सब्जेक्ट वही आई हो जाएगा। और यहाँ पे टेंस बदलेगा नहीं, तो आई हैव हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड। अब यहाँ पे दोस्तों योर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग योर था अपना का अंग्रेजी। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, तो आई के अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा अपना का अंग्रेजी, माई वर्क। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, कामा सभी हट जाएंगे। ये तो आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि कामा, इन्वर्टेड कामा सभी हटा करके आपको फुल स्टॉप लगाना है, चाहे कोई नरेशन हो, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव कोई हो, आपको कामा, इन्वर्टेड कामा सब में हट जाएगा, फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, तो ही टेल्स मी दैट आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि से, सेज या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको ऐसे से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेट टू को टोल्ड में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, अब नोट में देख लीजिए दोस्तों,
जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में निम्न प्रकार परिवर्तन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, अभी तक आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर में था, तो जब भी प्रेजेंट फ्यूचर में होगा तो टेंस नहीं बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में निम्न प्रकार जो है परिवर्तन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी सेज नहीं होगा, सेड आएगा अब। तो जब सेड आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको बदलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको किस में बदल देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो आपको टेंस फिर बदलना होता है। पर्सन तो बदलेगा ही, साथ साथ आपको टेंस भी बदलना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसका। जैसे मोहन सेड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेज नहीं आ रहा है, सेड आ रहा है, यानी पास्ट टेंस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पास्ट टेंस है, से और से का पास्ट होता है दोस्तों सेड। तो जब भी यहाँ सेड आएगा तभी टेंस बदलेगा। अगर सेज होगा तो टेंस नहीं बदलेगा। तो दिमाग में हमेशा रखना है, पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में जब रहेगा तो ऐसे आपको चेंज करना है। राकेश टेल्स अ लाई, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। तो मोहन सेट का दोस्तों सेट ही रहेगा। जब सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तभी आपको सेट को टोल्ड में बदलना है, नहीं तो सेट का सेट ही आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान रहे कि सेट का सेट ही रहेगा। जब ऑब्जेक्ट आएगा सेट के बाद तभी आप सेट को टोल्ड में बदलेंगे। यहाँ कंजक्शन आपको दैट लगाना ही है, एसर्टिव में सब में दैट लगाना है। राकेश यहाँ पे दोस्तों थर्ड पर्सन है, सो देयर विल बी नो चेंज। अब यहाँ पे देखिए टेल्स लगा है, कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चला जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे इसको। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल आपको पता ही होगा दोस्तों कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो यहाँ टेल्स का टोल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टोल्ड अ लाई, और यह आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। कामा, इन्वर्टेड कामा सभी हट गए, फुल स्टॉप लग गया। तो मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई। ऐसे दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप किस में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, यानी प्रेजेंट का सब पास्ट करना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सोहन सेड टू मी कामा, इन्वर्टेड कामा में, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट मी आ गया है, तो जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तभी आप सेट को टोल्ड में बदलेंगे, अदरवाइज नहीं बदलेंगे। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, सोहन
अब यहाँ सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया है, सेड टू के बाद मी ऑब्जेक्ट है हमारा, तो जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी आप सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। सोहन टोल्ड मी, और यहाँ कंजक्शन दोस्तों दैट लगाना ही है। अब यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार। तो मी का सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, आई होता है। अब यह देखिए दोस्तों कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इज एम आर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोस्तों हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो यहाँ पे वाज वर आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा क्योंकि आई और सिंगुलर साथ वाज आता है। आई वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। ऐसे ही दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट वाला। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में सीता हैज written an essay, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेट का दोस्तों सेट ही रहेगा। जब भी इन्वर्टेड इसमें जो है ऑब्जेक्ट आएगा तभी सेट को आप टोल्ड में बदलेंगे, नहीं तो सेट का सेट ही लिखना है। ठीक है, यहाँ कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब सीता यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीता का सीता ही लिख लेंगे। थर्ड पर्सन होगा तो जो कहते हैं उतार लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों हैज लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो यह जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। तो हैज की जगह दोस्तों पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, तो सीता हैड हो जाएगा रिटेन एन essay, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और पूरे वीडियो में बने रहिएगा गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, आपने देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रहे आपको कि प्रेजेंट का सब पास्ट में चला जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो इसका देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा दोस्तों, ये नरेशन या स्पीच दोनों एक ही होता है, नरेशन कहिए या स्पीच कहिए एक ही होता है। इज सेड, यहाँ पे दोस्तों कंजक्शन दैट लग जाएगा। यहाँ पे इट है दोस्तों थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में चेंज होता है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट या सेकंड पर्सन का होगा तभी चेंज होगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैज बीन लगा है तो यहाँ पे हैज बीन की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है कि हैड बीन आती है, हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। आगे देखिए, यह तो प्रेजेंट का हो गया दोस्तों कि प्रेजेंट का पूरा पास्ट में चला जाता है, जितना मतलब प्रेजेंट का है टोटल पास्ट में चला जाएगा। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट को, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, जैसे राम, अब यहाँ सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया तो जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे। अगर सेड है तो देखिए सेड का सेड ही लिखा गया है, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट आएगा सेड टू के बाद ध्यान रहे तो सेड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, टोल्ड मी, यहाँ कंजक्शन दैट आपको लगाना ही है। और यहाँ पे देखिए यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, तो मी का सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आई। अब यह देखिए दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो पास्ट इंडेफिनिट को आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट का आपको रूल पता ही है कि पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, तो हैड हो जाएगा
इसके बाद प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। और यस्टरडे यहाँ पे चेंज होगा दोस्तों, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। तो यस्टरडे का चेंज हो जाएगा प्रीवियस डे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा ही, सेट का सेड ही रहेगा, जैसा कि आपको पता ही है। सेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी आप टोल्ड में बदलेंगे, नहीं तो सेट का आपको सेड ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कंजक्शन दैट। अब स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पर्सन है, केवल आई वी यू चेंज होगा, आई वी यू के अलावा कोई आता है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो द स्टूडेंट्स हो जाएगा, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को जो कहते हो उतार लेना है। अब देखिए यहाँ वर्क का प्रयोग हुआ है, यह पास्ट कंटिन्यूअस है तो यह चला जाएगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैड बीन आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैड बीन हो जाएगा, लर्निंग क्रिया वही रहेगी, लर्निंग दियर लेसन्स, दियर लेसन्स। और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, कामा सभी हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिए निकटता संबंधी चीज़ों को मैंने लिख दिया है। कुछ समय या स्थिति संबंधी परिवर्तन है कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अगर दिस आया है डायरेक्ट स्पीच में तो जब भी इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, दस का सो में बदल देंगे, टू नाइट को दैट नाइट में बदल देंगे। ठीक है, ऐसे टुडे अगर आया होगा तो टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे अगर है तो द प्रीवियस डे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यस्टरडे को चेंज किया गया है प्रीवियस डे में, तो ऐसे यस्टरडे होगा तो प्रीवियस डे हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट डे है तो नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाएगा, या नेक्स्ट वीक है तो फॉलोइंग वीक, यानी नेक्स्ट को आपको द फॉलोइंग में चेंज करना है। नेक्स्ट डे है तो फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ है तो द फॉलोइंग मंथ। ऐसे लास्ट डे को चेंज करना है द प्रीवियस डे में, लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे, अगर लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा, अगर लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ हो जाएगा। यानी लास्ट को आपको प्रीवियस में चेंज करना है, द प्रीवियस में। और डे है तो डे, वीक है तो होगा तो वीक लिखेंगे, मंथ होगा तो मंथ लिखेंगे। ऐसे ही हैंस का थेंस, हाइदर का थाइदर, तो ऐसे चेंज होते हैं। तो इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, कि यह चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केवल 6 का टेंस दोस्तों बदलता है। प्रेजेंट का चारों पास्ट में चला जाता है, इंडेफिनिट का इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस, परफेक्ट का परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस का परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। यानी 6 का टेंस बदलता है। बाकी पास्ट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाए तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल को हम वुड में बदल देते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। फ्यूचर वाले में क्या होता है दोस्तों कि यदि विल आया है, रिपोर्टेड स्पीच में विल आया है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो विल का वुड हो जाएगा, सेल को शुड में बदल देते हैं, कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान है। और मे का माइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे चेंज होता है। विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर विल आ गया है या सेल आ गया है या कैन या कुड आ गया है तो ऐसे आप चेंज कर देंगे कि विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ऐसे बदल देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई सेल गो टू मार्केट, आई सेल गो टू मार्केट टुडे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में ही है, सेड है, तो जब भी सेड होगा तो इसका बदलेगा
तो यहाँ पे विल का वुड सेल का शुड ऐसे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दैट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, कंजक्शन दैट लगाना इन्वर्टेड कॉमा हटा के। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लिखना है, तो सब्जेक्ट आई है फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार चेंज होगा दोस्तों, ही के अकॉर्डिंग। तो जो भी अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जो होगा वही आप लिख देंगे। अगर ही है तो ही, सी है तो सी, या कोई प्रोनाउन होगा 7 में से तो लिख देंगे। और अगर यहाँ पे कोई नेम दिया होगा तो पुरुष का नाम होगा तो ही, और महिला का नाम होगा तो सी। अगर बॉय होगा तो ही, गर्ल होगा तो सी। तो ऐसे आपको चेंज कर देना है। अब ही हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए सेल है, तो सेल का सूट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि ही है तो ही के साथ विल आता है, तो विल का पास्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, वुड। तो यहाँ इसका पास्ट लिखना है, तो वुड में चेंज हो जाएगा, वुड गो टू मार्केट। और टुडे दोस्तों आपको पता ही है, टुडे का हो जाएगा दैट डे। टुडे को हम दैट डे में बदल देंगे, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा है कि समय और स्थिति को देखते हुए चेंज होते हैं कि दिस का दैट, दिस का दो, दस का सो, टुडे का दैट डे, ऐसे आपको ये भी चेंज करने हैं, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वुड गो टू मार्केट दैट डे, टुडे का दैट डे हो गया, ठीक है। ऐसे कैन वाला भी आ जाए, जैसे द बॉय सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है दोस्तों। तो द बॉय सेट का सेड ही रहेगा। यहाँ कंजक्शन दोस्तों दैट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, आई है फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा बॉय है, तो आपको पता है कि बॉय अगर होगा तो ही होगा, अगर यहाँ पे गर्ल होगा तो यहाँ पे सी होगा, और अगर कोई प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन जो होगा वही लिख देंगे। जैसे इसमें ही था तो ही लिख दिए, यहाँ सी होता तो सी, अगर यहाँ पे आई होगा तो आई लिख देंगे, यू होगा तो यू लिख देंगे, मतलब जो भी प्रोनाउन होगा तो जो का तो लिख देंगे। और अगर नाउन है तो अगर पुरुष का नाम है तो ही, महिला का नाम है तो सी, तो बॉय हमारा पुरुष होता है, तो यहाँ ही हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे कैन जो है कुड में बदल जाएगा, यानी कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। तो ऐसे आपको चेंज करना है, विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ऐसे बदल जाता है, ठीक है। तो ही कुड स्पीक इंग्लिश, और फ्लुएंटली का फ्लुएंटली ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। तो द बॉय सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी तरह से आपको चेंज करने हैं टेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके कुछ और देख लेते हैं। ओके गाइज, तो कुछ खास और चीजें देख लीजिए। टेंस संबंधी नियम के अपवाद, ठीक है दोस्तों, कुछ टेंस संबंधी नियम के अपवाद भी हैं। तो उस कंडीशन में आपका रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, बट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, पर्सन बदलेगा बट टेंस नहीं बदलेगा। वो कंडीशन दोस्तों 4 बनते हैं। एक कंडीशन होता है जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है। द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है दोस्तों। तो यह सदा सत्य रहने वाली बात है। टीचर ने कहा कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है दोस्तों। तो यह सदा सत्य रहने वाली बात है। तो यह कंडीशन जब बनेगा तब भी आप टेंस नहीं बदलेंगे, जब सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, जब यूनिवर्सल फैक्ट हो, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल फैक्ट। तो यूनिवर्सल फैक्ट होगा तब भी आप टेंस नहीं बदलेंगे, जब यूनिवर्सल फैक्ट हो, यानी जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो उस कंडीशन में भी टेंस नहीं बदलेगा, केवल दैट लगा देंगे, टेंस नहीं बदलेगा। तो इसका हो जाएगा द टीचर सेड, द टीचर
सेट का सेड ही रहेगा। यहाँ इन्वर्टेड का हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, और कंजक्शन ध्यान है कि असर्टिव में दोस्तों कंजक्शन दैट ही आता है। असर्टिव में दैट आएगा, वही इंट्रागेटिव में इफ या वेदर आएगा दैट। और यहाँ अर्थ हमारा थर्ड पर्सन ही है, तो यहाँ कोई चेंज ही नहीं करना है, द अर्थ। अब यहाँ जो का त्यों लिख लेंगे, क्योंकि टेंस यहाँ पे दोस्तों हमारा नहीं बदलेगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, फुल स्टॉप हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा कामा सभी हट जाएंगे। तो यह एक फैक्ट बनता है दोस्तों कि जब कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, यानी सदा सत्य रहने वाली बात जब कही जाए, तो उस कंडीशन में भी टेंस नहीं बदलेगा, भले ही आपका रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। लेकिन जब यह कंडीशन बनेगा, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या कहा जाए द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो यह सत्य बात है। तो जो भी सत्य बात होगी तो उस कंडीशन में भी टेंस नहीं बदलेगा। अब जैसे कोई आदत संबंधी बात कही जाए, आदत संबंधी चीज हो, ठीक है दोस्तों, आदत संबंधी जिसको बोलते हैं हैबिचुअल थिंग, हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है दोस्तों, हैबिचुअल फैक्ट हो, जब आदत संबंधी बात हो, जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है दोस्तों। तो यह आदत संबंधी चीज है कि उसने कहा कि कुत्ता जो है अजनबी को देख करके भौंकता है, तो यह आदत संबंधी बात है। कुत्ता जब भी अजनबी को देखेगा तो जाहिर सी बात है वह भूकेगा। तो आदत संबंधी बात जब होगी तब भी वहाँ टेंस नहीं बदलेगा। ओके गाइज, तो ही सेड यहाँ पे भी दैट लग जाएगा केवल, और थर्ड पर्सन है तो बाकी जो का त्यों आपको उतार लेना है। द डॉग का डॉग्स हो जाएगा, बार्क का बार्क हो जाएगा, यहाँ टेंस नहीं बदलेगा, द स्ट्रेंजर। ओके गाइज, स्ट्रेंजर्स, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। केवल इसमें दैट लगा है, इन्वर्टेड का हटा करके दैट लगाना है, बाकी जो कहते हो देखिए इसमें लिखा गया है, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन भी है तो पर्सन भी नहीं हमें बदलना है, कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे इसको लिख देना है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, यानी सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, सदा सत्य रहने वाली, सदा सत्य रहने वाली बात कही जाएगी, तब भी जब कोई आदत संबंधी बात हो तब भी टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है दोस्तों। और तीसरा कंडीशन क्या बनता है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो गया आदत संबंधी। तीसरा कंडीशन क्या बनता है, जब कोई कहावत कही जाए, जब कोई कहावत कही जाए, ठीक है दोस्तों, यानी इसको हम बोलते हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स होती है कहावत। तो जब कोई कहावत कही जाएगी तो उस कंडीशन में भी टेंस नहीं बदलेगा। जैसे माई फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है दोस्तों। माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है दोस्तों। तो जब कोई कहावत कही जाएगी प्रोवर्ब, तो उस कंडीशन में भी टेंस नहीं बदलेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक कहावत है, ठीक है, तो इसमें भी केवल दैट ही लग जाएगा। और इसमें दोस्तों खास बात यह है कि इसमें पर्सन भी थर्ड ही आएगा, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, टेंशन की भी बात नहीं है। जो कहते हो लिख लेना, केवल दैट आपको लगाना है। तो माई फादर सेड, यहाँ कंजक्शन दैट लगा देंगे, ऑनेस्टी, बाकी जो कहते हो उतार लेना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी देखिए टेंस नहीं बदला। चौथा कंडीशन क्या बनता है दोस्तों, 4 कंडीशन इसमें बनते हैं जो टेंस संबंधी नियम के अपवाद है। चौथा कंडीशन क्या है दोस्तों कि जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, किसी ऐतिहासिक घटना जिसको हम बोलते हैं दोस्तों हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक घटना को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट, घटना का जिक्र हो। ठीक है दोस्तों, जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो यानी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों टेंस नहीं बदलेगा। तो ये 4 कंडीशन बनते हैं। इस कंडीशन में आपका टेंस नहीं बदलेगा, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको नहीं बदलना है, केवल दैट लगाना है कंजक्शन, और बाकी वैसे लिख लेना है, टेंस नहीं बदलना है। अगर पर्सन बदलने की बात आएगी तो बदलेंगे, और खासतौर से पर्सन इसमें थर्ड पर्सन ही आएगा, तो पर्सन भी आपको नहीं बदलना है, जो कहते हैं उतार लेना है। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ऐतिहासिक घटना जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India, full stop, inverted comma, close। ठीक है दोस्तों, द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ऐतिहासिक घटना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐतिहासिक घटना का भी जिक्र होगा तो टेंस नहीं बदलेगा, तो आप इसको जो कहते हैं उतार लेंगे। द हिस्ट्री टीचर सेड यहाँ कंजक्शन दैट लगा देंगे, और बाकी जो कहते हो आपको उतार लेना है। समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टेंस नहीं बदला है, जो कहते हो देखिए सब कुछ यही है, केवल दैट यहाँ पे लगा है। तो ये 4 कंडीशन दोस्तों बनते हैं जो टेंस संबंधी नियम के अपवाद हैं, कि इस कंडीशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देखिए सब में सेड आया है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला है, केवल दैट इसमें लगेगा कंजक्शन, बाकी टेंस नहीं बदलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है दोस्तों, एक सेकंड टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से, इजमार, वाजवर ऐसे आरंभ होता है। और सेकंड टाइम में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड से ही आरंभ होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, विच। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को, अभी तक आप सेट को सेड ही लिख रहे थे या सेट को टोल्ड में बदल रहे थे, लेकिन यहाँ सेट को आपको आस्क्ड में बदलना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में। तो आप आस्क्ड आसान है, इसको याद रखेंगे कि जब भी इंट्रोगेटिव होगा, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट टाइप है, यानी यस नो टाइप भी इसको बोलते हैं, फर्स्ट टाइप। तो इसमें आप सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी बदलते हैं तो जो क्वेश्चन मार्क लगा होगा दोस्तों, इसी से पहचान हो जाती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, इन्वर्टेड कामा तो हट ही रहा था, क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच किसी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे आदि से शुरू हो तो कनेक्टिव वर्ड दोस्तों इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे
कि उसमें कंजक्शन आप असर्टिव में दैट का यूज कर रहे थे, इसमें कंजक्शन आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। तो इफ ज़्यादा बेटर है क्योंकि आसान है इसका स्पेलिंग याद करना। तो आस्क्ड में बदलेंगे, अब सेट को आस्क्ड में बदलना है या इंक्वायर्ड आप में बदलेंगे और इस पे कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। उसमें दैट लगा रहते हैं असर्टिव में, तो इंट्रोगेटिव में आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह रूल्स इसके समझ में आ गए होंगे दोस्तों, और पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम भी आपका फरवरी मार्च में होने वाला है, तो इससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ट्रस्ट में। ठीक है, तो पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो यह याद रहे कि आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है सेट को इंट्रोगेटिव में, चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, और कंजक्शन उसमें दैट लगा रहे थे, इसमें आपको इफ या वेदर लगाना है। तो इफ आसान है तो इफ को याद रखेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सी सेड टू मी, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में डू यू नो सोहन, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा दोस्तों, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा सी। अब आपको सेट पता है, ये सेट को किस में बदलना है, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड आप में। तो आस्क्ड आसान होगा आपके लिए, तो आस्क्ड याद रखेंगे कि जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो सेट को आस्क्ड में बदल देना है। असर्टिव में सेड लिखना है या टोल्ड बदलना है अगर ऑब्जेक्ट आने पे, और इसमें सेट को आस्क्ड में बदलना है। सेड होगा तब भी, और सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तब भी आपको आस्क्ड ही लिखना है। ठीक है, तो आस्क्ड मी। और यहाँ दोस्तों देखिए हेल्पिंग वर्ब से आरंभ है, डू डज डिड, तो जब भी और ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको यहाँ पे कंजक्शन यूज करना है। तो इसमें इफ या वेदर का प्रयोग करना है। उसमें दैट लगा रहता है असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में आपको इफ या वेदर लगाना है। तो इफ हमारा आसान है तो इफ को याद रखेंगे, इफ। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। इफ या वेदर लिखने के जस्ट बाद आपको सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना है, यानी असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा। आप सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, जैसे आप पहले से चेंज करते आ रहे हैं सेम वही है। टेंस वगैरह पर्सन सब कुछ वैसे ही आपको इंट्रोगेटिव में भी चेंज करना है। जैसे आप असर्टिव में कर रहे थे चेंज टेंस को या पर्सन को बदल रहे थे, सेम वैसे ही आपको इंट्रोगेटिव में भी टेंस और पर्सन वैसे ही बदलने हैं, सेम, उस पर कोई चेंजिंग नहीं है, वैसे ही आपको बदलना है। तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आई हो जाएगा। मी का सब्जेक्ट आई होता है तो आई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता ही है, पीछे आपने देखा ही है वीडियो में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए नो लगा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता ही है कि अफर्मेटिव में दोस्तों वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो नो हमारा वर्ब है, तो नो की सेकेंड फॉर्म दोस्तों क्या होती है, न्यू, और इसके बाद हो जाएगा सोहन का सोहन ही रहेगा, और यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा सभी हट जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी आपको नहीं लिखना है, यहाँ सीधे फुल स्टॉप आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। हरी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में आर यू रीडिंग अ बुक टुडे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, हरी सेड, तो हरी आस्क्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेट का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो ये ध्यान रहे, आप दिमाग में रखना है कि सेट को आस्क्ड में बदलना है जब भी इंट्रोगेटिव होगा, आस्क्ड मी, और यहाँ कंजक्शन आपको इफ लगाना है, इफ या वेदर, और इसके बाद जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी का सब्जेक्ट पता ही आपको आई होगा। अब देखिए कौन सा टेंस है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इजमार का प्रयोग हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो वाज वर आता है, तो आई के साथ दोस्तों और सिंगुलर के साथ वाज आता है, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। देन वर्ब लिखेंगे तो रीडिंग हो जाएगा,
रीडिंग अ बुक, और टुडे का दोस्तों दैट डे हो जाएगा, टुडे को दैट डे में बदल देंगे। टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे, तो ऐसे आपको चेंज कर देना है। क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, ये सभी हट जाएंगे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेम टेंस आपको वैसे ही बदलना है जैसे असर्टिव में आप चेंज कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से आपको इसमें भी टेंस बदलना है। विल का, वुड, शैल का, शुड, कैन का, कुड, बस इसमें ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होगा, फर्स्ट टाइप का है। अब दोस्तों सेकंड टाइप का भी देख लेते हैं, इंट्रागेटिव, कुछ एग्जांपल उसके भी गाइस। तो इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप हो गया दोस्तों, अब देख लेते हैं इंट्रागेटिव सेकंड टाइप। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रसूचक शब्द जैसे वाट, वाई, हुम, हुज, वेयर, व्हेन, हाउ, मतलब किसी भी इंट्रागेटिव वर्ड से आरंभ हो, यानी प्रसूचक शब्द से आरंभ हो, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह स्वयं कंजक्शन का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसी भी इंट्रागेटिव वर्ड से आरंभ हो, जैसे वाट, वाई, व्हेन, हु, विच, जितने भी इंट्रागेटिव वर्ड्स होते हैं उससे किसी से भी आरंभ होगा, तब आप कंजक्शन का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। केवल हेल्पिंग वर्ड से आरंभ होगा तभी आपको इफ या वेदर लगाना है। लेकिन अगर वाट, वाई, व्हेन, हु से आरंभ है तो किसी भी कंजक्शन का प्रयोग आपको नहीं करना है। सीधे आपको यह प्रसूचक शब्द लिखने हैं, उसके बाद वाक्य को असर्टिव में बदल देना है, और बाकी टेंस वगैरह रूल वही रहेंगे। अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं दोस्तों, जैसे I said to her, I said to her, I said to her, कामा, इन्वर्टेड कामा में, who are you, who are you, and where are you coming from, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। आई सेड टू हर, कामा है, इसके बाद इन्वर्टेड कामा में हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, प्रसूचक शब्द से आरंभ है, यानी हु से। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रसूचक शब्द से आरंभ होगा, किसी भी प्रसूचक शब्द से, हु, हुम, वाट, वाई, हाउ, हुज, विच, कोई भी इंट्रागेटिव वर्ड्स हो, तो जब आरंभ होगा तो यहाँ पे कंजक्शन दैट का इफ का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये खुद कंजक्शन का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, और सेट को तो आस्क में आपको बदलना ही बदलना है। तो आई आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप भी लिख सकते हैं। तो आस्क्ड आपका आसान है दोस्तों, याद करना, आस्क्ड हर, और यहाँ पे जो भी इंट्रागेटिव वर्ड होगा उसको ज्यों का त्यों आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर हूँ है तो हूँ, वाट होगा तो वाट, वाई होगा तो वाई, वेन होगा तो वेन, हाउ होगा तो हाउ, यानी जो भी इंट्रागेटिव वर्ड होगा उसको आपको उतार लेना है, इन्वर्टेड कामा हटा करके इसको लिख लेना है। ठीक है, और इसके बाद वाक्य को एसर्टिव में बदल देना है। एसर्टिव का मतलब सब्जेक्ट आपका आएगा, हूँ, वाट, वाई, वेन, जो भी होगा इंट्रागेटिव वर्ड, उसके जस्ट बाद आप सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों यू है, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। तो हर है तो हर का दोस्तों सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा, और यहाँ टेंस भी बदलेगा दोस्तों। यहाँ आर लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पे, तो यहाँ हो जाएगा वाज, और यहाँ पे एंड है तो एंड का दोस्तों एंड ही रहेगा। अब यहाँ पे वेयर है तो वेयर का वेयर ही लिखेंगे, उतार लेंगे। अब यहाँ पे फिर सब्जेक्ट चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ भी सी हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे आर की जगह यहाँ भी दोस्तों वाज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो सी के साथ वाज आता है, वाज। इसके बाद कमिंग हो जाएगा, कमिंग फ्रॉम, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। तो आई होप आपको समझ में आएगा हो दोस्तों कि इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, इंट्रागेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि सेट को आस्क्ड में बदलना है। और अगर फर्स्ट टाइप का होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होगा तो इफ या वेदर लगाएंगे। लेकिन जब इंट्रागेटिव वर्ड से आरंभ होगा, जैसे आरंभ है हूँ से, तो इसमें देखिए कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना है, इसमें सीधे इंट्रागेटिव वर्ड लिखना है, उसके बाद वाक्य को असर्टिव में बदल देना है, और टेंस वगैरह वैसे ही आपको चेंज करने हैं। ठीक है दोस्तों, और एक आध एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी,
ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो ही सेट का आस्क्ड हो जाएगा दोस्तों, या इंक्वायर्ड आप भी आप बदल सकते हैं, आस्क्ड मी, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हट जाएगा दोस्तों, और जो इंटरोगेटिव वर्ड है इसको यहीं पे उतार लेना है, जो भी इंटरोगेटिव वर्ड होगा उसको लिख लेना है जो कहते हो। यहाँ पे आपको कंजक्शन नहीं कोई यूज कर, क्योंकि ये खुद कंजक्शन का काम करते हैं, कि जोड़ने का काम करते हैं सेंटेंस को। तो वेयर हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो यू है दोस्तों, तो मी के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा। और यह दोस्तों हमारा डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, आपको पता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों ये असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव में। तो लिव है तो लिव का लिव्ड हो जाएगा दोस्तों, वर आई लिव्ड, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ऐसे आपको बनाने हैं, ठीक है। अब इंपरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब किसी वाक्य में आज्ञा हो, यानी ऑर्डर, परामर्श, एडवाइस हो, प्रार्थना हो यानी रिक्वेस्ट हो आदि का भाव का बोध हो, तो जान लीजिए वह इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें आपका आदेश हो, परामर्श हो, सलाह हो, सुझाव हो या प्रार्थना का भाव का बोध हो, तो वह इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को भाव के अनुसार, भाव यानी सेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं, ठीक है। इसमें सेंस के अकॉर्डिंग आपको सेट टू को बदलना है। यदि ऑर्डर का भाव हो तो, यानी ऑर्डर का सेंस हो तो ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। यदि एडवाइस का हो तो एडवाइज में बदल देते हैं। अगर एडवाइज का सेंस मिलेगा सलाह का, तो एडवाइज में सेट टू को बदल देंगे। यदि रिक्वेस्ट का सेंस हो तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं सेट टू को, ठीक है दोस्तों। और इन्वर्टेड कामा को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर, ठीक है दोस्तों, वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बना लेते हैं, इन्फिनेटिव बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों, तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है कि अगर ऑर्डर का सेंस मिलेगा तो आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर का है क्या है, तो ऑर्डर में बदल देंगे। एडवाइस का हो तो एडवाइस में सेट टू को बदल देंगे। अगर रिक्वेस्ट का सेंस मिलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को आप रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले आपको टू लगा देना है, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करना है, यानी उसको इन्फिनेटिव बना लेते हैं। यानी क्रिया से पहले आपको टू लगाना है। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्रिया से पहले टू लगा करके लिख देंगे। और इसमें दोस्तों टेंस बदलता नहीं है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है कि सब्जेक्ट इसमें होता नहीं, यू होता है तो छुपा होता है। इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वर्ब से पहले आपको इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। पर्सन बदलेगा, बाकी टेंस वगैरह नहीं बदलेंगे। तो आई होप आपको इसके रूल्स भी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल देखते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द टीचर सेड टू द बॉयज, सेड टू द बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा में सिट डाउन, सिट डाउन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखिए दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस की ये पहचान है, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो इसमें सब्जेक्ट दोस्तों होता नहीं है, तो पहचान इसकी ऐसे ही हो जाएगी कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। और होता भी है, यू छुपा रहता है, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट ही शो होते हैं, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, इसमें एक सेंस क्या मिल रहा है कि द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़के से कहा, क्या कहा कि बैठ जाओ। तो यहाँ पे दोस्तों कभी भी टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को ऑर्डर देता है। तो यहाँ दोस्तों ऑर्डर का सेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे हम सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा द टीचर, इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। और यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको, इन्वर्टेड कामा हटाना है और क्रिया से पहले टू लगा देना है, इन्फिनेटिव टू। तो यहाँ पे टू लगा करके बाकी इसको लिख लेंगे। सिट डाउन है तो सिट डाउन का सिट डाउन ही लिख लेंगे और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा तो सब में हटेगा ही हटेगा। तो टू सिट डाउन हो गया। तो ऐसे आपको भाव के अनुसार चेंज करने हैं दोस्तों। ऐसे ही और देख लीजिए, फादर सेड, फादर सेड माई फादर कर लेते हैं दोस्तों। माई फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए डू नॉट लगा है। तो जब भी डू नॉट लगा हो रिपोर्टेड स्पीच में, डू नॉट से आरंभ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान रहे कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। ठीक है, तो माई फादर फॉरवर्ड, यहाँ सेड टू को आपको फॉरवर्ड में बदल देना है, फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड मी, और यहाँ पे डू नॉट को हटा देना है दोस्तों और क्रिया से पहले टू लगा देना है। टू वेस्ट, डू नॉट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, वेस्ट। अब यहाँ पे योर दोस्तों है तो योर चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो माई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मी का, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। मी का पजेसिव केस लगा है यहाँ पे, यू का योर है, तो यहाँ पे भी हमें पजेसिव केस ही लिखना है, यानी अपना का अंग्रेजी। तो आई का पजेसिव केस माई होता है, तो योर की जगह यहाँ माई हो जाएगा, पर्सन बदलेगा, बाकी टेंस में चेंजिंग नहीं होती है इसमें। माई टाइम और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। तो माई फादर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच आपका डू नॉट से आरंभ हो तो ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, या इसको ऑर्डर्ड में भी बदल सकते हैं। लेकिन जब इसको ऑर्डर्ड में आप बदलेंगे तो यहाँ नॉट के बाद आपको टू लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फॉरवर्ड या एडवाइज में भी आप इसको बदल सकते हैं, बट एडवाइज में बदलेंगे लेकिन आपको फिर नॉट के बाद टू लगाना होगा, यानी डू हट जाएगा, नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू वेस्ट माई टाइम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, तो नॉट टू भी आप कर सकते हैं। और अगर आप फॉरवर्ड में इसको बदल देते हैं तो फिर यहाँ पे डू नॉट हटा करके टू लगा देंगे और बाकी जो कहते हो आप लिख लेंगे, पर्सन केवल बदलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में प्लीज प्लीज lend me please lend me please lend me your pen, your pen, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए प्लीज आया है,
तो प्लीज जब भी आए, प्लीज, काइंडली या सर आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रिक्वेस्ट का सेंस मिल रहा है। किसी भी व्यक्ति से आप यदि कोई चीज़ मांगते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं ना। तो जब प्लीज लगा होगा यहाँ पे तो जान लीजिए रिक्वेस्टेड का भाव है, रिक्वेस्ट का, तो यहाँ पे सेट टू को आप रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड मी। और प्लीज यहाँ पे हट जाएगा दोस्तों, प्लीज, काइंडली या सर आने पे क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। और यहाँ प्लीज, काइंडली या सर को हटा देना है, यहाँ पे टू लगा देना है क्रिया से पहले, टू लेंड मी दोस्तों चेंज हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा दोस्तों। तो ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, हिम, तो यहाँ हिम हो जाएगा। और यहाँ पे योर है पजेसिव केस, यू का पजेसिव केस है योर, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो माई हो जाएगा माई पेन। ही रिक्वेस्ट मी टू लेंड हिम माई पेन। इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, हमेशा ध्यान रहे। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्रिया से पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव आपको जोड़ना है, और सेंस के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही चेंज करना है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज में चेंज करना है। तो जब भी प्लीज काइंडली आए तो जान लीजिए रिक्वेस्ट का भाव हो रहा है, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड में बदल देंगे सेट टू को, या काइंडली आने पे भी ऐसे चेंज कर देंगे, या सर आने पे भी चेंज कर देना है। प्लीज, काइंडली या सर आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक आध एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। The teacher said to the students, comma, inverted comma में, never abuse anyone, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नेवर आया, तो जब भी नेवर आया हो तो इसमें क्या करना है दोस्तों, नेवर आया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका नेवर से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे कि जब भी नेवर से आरंभ हो रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को एडवाइज में बदल देंगे। ठीक है, तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे दोस्तों नेवर को आपको लिखना है, नेवर के बाद टू लगा देना है, नेवर और क्रिया के बीच में टू लगा देना है, नेवर टू एब्यूज एनीवन। तो जब भी नेवर आएगा तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को एडवाइज में बदल लेंगे, और नेवर आपको लिखना है, नेवर को लिख के उसके बाद क्रिया से पहले आपको इन्फिनेटिव टू लगा देना है, बाकी जो कहते हो लिखना है, इसमें टेंस बदलना नहीं है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। ऐसे भी और भी हैं, इसमें लेट वाले भी आते हैं कि जो लेट से आरंभ होते हैं, तो लेटस करके होता है, तो उसको भी ऐसे ही चेंज करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी से प्रार्थना, कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो, यानी सेंटेंस की स्टार्ट में ही दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में ही मे आएगा, तो जान लीजिए ऐसे सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जो इच्छा से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, चेंजेस क्या करने हैं दोस्तों, कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को विश्ड, प्रेड या कर्स में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को विश्ड, प्रेड या कर्स में बदल देना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को आप विश्ड, प्रेड या कर्स में बदल देंगे। ठीक है, और इसमें कनेक्टिव वर्ड दोस्तों दैट का प्रयोग होगा। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे, और वाक्य को दोस्तों एसर्टिव में बदल देते हैं। दैट लगाने के बाद वाक्य को आपको एसर्टिव में बदल देना है, और इसमें ज़्यादातर सेंटेंस जो है मे करके आएंगे,
क्योंकि ये इच्छा सूचक वाक्य है तो इसमें मे आपका पहले आता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें मे करके आएगा, दैट लगा करके वाक्य को असर्टिव में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, और यहाँ दोस्तों इंटरजेक्शन का चिन्ह रहेगा और यहाँ हो जाएगा इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो इसमें संबोधन का चिन्ह भी रहेगा दोस्तों, तो इससे पहचान भी हो जाती है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर रहेगा। तो जब भी इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यह इंटरजेक्शन मार्क जो होगा संबोधन का चिन्ह, ये भी हट जाएगा दोस्तों। इन्वर्टेड कामा, संबोधन का चिन्ह सभी हटा देना है, यहाँ फुल स्टॉप लगा देना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि आपकी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। तो यानी क्या दे रहा है, यहाँ पे आशीर्वाद दे रहा है। तो जब आशीर्वाद देगा तो आप विश में बदलेंगे, और जब लगे आपको श्राप दे रहा हो तो कर्स में, और जब प्रार्थना कर रहा हो तो प्रेड में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आशीर्वाद दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ विश्ड हो जाएगा ही, और सेड टू को आप विश्ड में बदल देंगे, यहाँ पे ही विश्ड मी। ठीक है, और यहाँ कंजक्शन आपको दैट लगाना है ऑप्टेटिव में, याद रहे कि ऑप्टेटिव में दैट कंजक्शन लगेगा। और यहाँ पे इसके बाद से वाक्य को असर्टिव में बदल देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है, तो इसके अनुसार चेंज होगा मी के अनुसार। तो मी के अनुसार दोस्तों यहाँ पे आई हो जाएगा, आई, और यहाँ पे दोस्तों मेक का क्या हो जाएगा, माइट। ठीक है दोस्तों, माइट लिव, और इसके बाद लॉन्ग, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। ठीक है, और इंटरजेक्शन मार्क भी जो होगा संबोधन का चिन्ह, ये भी हट जाएगा, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है मेक का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे, तो मेक को हम किस में बदल देंगे, माइट में आपको बदल देना है। ठीक है, इसमें मे ही ज़्यादातर आता है, तो मे यहाँ चला आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो मे का पास्ट जो है माइट होता है, और नरेशन का मतलब भी होता है दोस्तों कि डायरेक्ट स्पीच होता है, कि वक्ता की बात होती है, उसको हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो इस वजह से वहाँ टेंस भी बदल जाता है, क्योंकि हम वो चीज़ पहले बोल चुका है, उस चीज़ को हम आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो वहाँ पे इसीलिए टेंस भी बदल जाता है कि प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, सॉरी पास्ट का प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, क्योंकि वो पहले वो चीज़ उसने कही है और उसको हम आज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको पास्ट में ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ विश था, लिव लॉन्ग है, तो विश में चेंज कर दिया, और मे का यहाँ माइट हो जाएगा। ऐसे ही और एग्जांपल देख लेते हैं। हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, may you all go to hell, और यहाँ इंटरजेक्शन मार्क रहेगा और इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है द हर्मिट सेड। अब यहाँ पे हर्मिट माने होता है दोस्तों साधु। साधु ने क्या कहा कि तुम सभी क्या चले जाओ, नर्क में चले जाओ। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या दे रहा है, श्राप दे रहा है, यहाँ श्राप का सेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे सेड को आप कर्स में बदल देंगे, हो जाएगा द हर्मिट कर्स्ड। जब श्राप देगा तो कर्स में बदल देंगे, जब प्रार्थना करेगा तो प्रेड में, और जब आशीर्वाद देगा तो सेट को विश में बदल देना है। तो सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें आशीर्वाद दे रहा है, किसमें अब इसमें श्राप दे रहा है कि नर्क में जाओ। तो ये दोस्तों क्या है, श्राप ही तो है, श्राप दे रहा है, तो यहाँ एक कर्स हो जाएगा। कर्स यहाँ पे फिर आपको दैट लगा देना है, कंजक्शन इन्वर्टेड का हटा के, यू सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर नहीं कोई है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन किसी को भी आप मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे देम मान लीजिए। ठीक है, तो देम के अनुसार यहाँ पे दे हो जाएगा। जब ऐसे सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सेकंड पर्सन हो और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो यहाँ पे दोस्तों आप थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिख रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे देम हम मान ले रहे हैं, तो कश देम, तो दे के अकॉर्डिंग दे हो जाएगा, और दे के बाद
दोस्तों आल लिखेंगे, दे आल, और इसके बाद मे का दोस्तों हो जाएगा माइट गो टू हेल, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप, और इंटरजेक्शन मार्क, क्वेश्चन मार्क, सभी इन्वर्टेड कामा सभी हट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जब दोस्तों जिसमें आशीर्वाद होगा तो विष्ट में बदल देंगे, जिसमें श्राप दिखे उसमें कर्ष में, जिसमें प्रार्थना दिखे वहाँ प्रेड में, ऐसे आपको बदल देना है। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ओके गाइस, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में देख लेते हैं और भी कुछ। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को बेड में बदल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट आया हो, ठीक है दोस्तों, क्या आया हो, गुड बाय या गुड नाइट आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को बेड में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच आपका गुड बाय या गुड नाइट आया हो उसमें, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को आप बेड में बदल देंगे। और यदि गुड मॉर्निंग आया हो, रिपोर्टेड स्पीच पे गुड मॉर्निंग आया हो तो आपको सेट को विश्ड में बदल देना है। ठीक है, तो यह ध्यान रहे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में गुड बाय माई फ्रेंड, गुड बाय माई फ्रेंड, और यहाँ संबोधन का चिन्ह रहेगा ये दोस्तों इसमें। ठीक है, अब देखिए गुड बाय आया है, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट आया हो तो क्या करेंगे, सेट को बेड में बदल देना है। ठीक है, और गुड मॉर्निंग आएगा तो सेट को विश्ड में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ गुड बाय आया है तो यानी सेट को आप किस में बदल देंगे दोस्तों, बेड में। तो ही और सेट की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, बेड। ठीक है दोस्तों, ही बेड गुड बाय, ही बेड गुड बाय आपको यहाँ पे लिख देना है, गुड बाय टू। अब यहाँ पे पर्सन दोस्तों बदल जाएगा, माई है तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार बदलेगा, तो ही का दोस्तों पॉजेसिव केस हिज होता है तो हिज फ्रेंड हो जाएगा, टू हिज फ्रेंड, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल लेते हैं जैसे रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामा में गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, इंटरेक्शन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गुड मॉर्निंग आया, तो जब भी गुड मॉर्निंग आएगा तो विश्ड में बदल देंगे, तो रवि, अब यहाँ सेट को विश्ड में बदल देंगे। जब गुड मॉर्निंग आएगा तो विश्ड में बदल देंगे सेट को, और यदि गुड बाय या गुड नाइट होगा तो बेड में बदल देना है सेट को। ठीक है दोस्तों, विश्ड, इसके बाद विश्ड हिज फ्रेंड भी लिख सकते हैं आप, इसको पहले लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, तो हिज फ्रेंड यहाँ भी लिख सकते हैं। तो माई यहाँ चेंज हो जाएगा रवि के अनुसार, तो रवि के अनुसार हिज होगा, तो हिज फ्रेंड, और गुड मॉर्निंग यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, तो रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, तो गुड बाय बाद में भी लिख सकते हैं और पहले भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें आपने बाद में लिखा गुड मॉर्निंग, बाद में लिखा तो रवि विश्ड, उसके बाद यहाँ माई चूंकि पजेसिव केस आपका बदलेगा, तो माई है पजेसिव केस, तो माई फर्स्ट पर्सन है तो रवि के अनुसार, तो रवि का पजेसिव केस हिज होगा, तो यहाँ हिज हो गया, फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा, और गुड मॉर्निंग लास्ट में आप लिख दिएंगे और फुल स्टॉप। तो हो गया रवि विश्ड हिज फ्रेंड, माई की जगह हिज हो गया, हिज फ्रेंड, और गुड मॉर्निंग। तो ऐसे गुड मॉर्निंग बाद में भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं आप कि रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से। तो लास्ट देख लेते हैं
जिसका इनडायरेक्ट नरेशन बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है दोस्तों, ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता यानी जॉय, आश्चर्य, सरप्राइज प्रकट होता है ऐसे वाक्यों से। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, दुख आदि सब प्रकट होते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसके रूल्स क्या हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और इसमें देखिए हुर्रे से जॉय, जब हुर्रे आए, हुर्रे के बाद इंटरजेक्शन मार्क आएगा दोस्तों, तो इंटरजेक्शन मार्क हट जाता है इसमें। इंटरजेक्शन मार्क संबोधन का चिन्ह जो भी आएगा हटा देंगे। हुर्रे से जॉय, जब हुर्रे आए तो जान लीजिए प्रसन्नता है यानी जॉय। एलॉस से सारो यानी दुख प्रकट होता है। वाटे द हाउस से सरप्राइज प्रकट होता है, तथा ब्रेवो से अप्रूवल प्रकट होता है। और दोस्तों खास चीज इसमें है कि पर्सन तथा टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों पर्सन भी बदलेगा और टेंस भी बदलेगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस में बदल रहे थे टेंस को, वैसे इसमें दोस्तों पर्सन और टेंस में भी परिवर्तन होगा असर्टिव सेंटेंस की तरह से। जैसे असर्टिव सेंटेंस में टेंस बदल रहा था, वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि आखिरी सेंटेंस है नरेशन का, इसमें टेंस भी दोस्तों बदलेगा और पर्सन भी बदलेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे ही सेड, सेट कामा इन्वर्टेड कामा में हुर्रे, उसके बाद यहाँ पे इंटरजेक्शन मार्क रहेगा दोस्तों। हुर्रे एलॉस जो भी होगा उसके जस्ट बाद ऐसे संबोधन का चिन्ह होगा, फिर लिखेंगे हुर्रे वी हैव won the match, we have won the match, और यहाँ फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हुर्रे से क्या प्रकट होता है, हुर्रे से प्रसन्नता प्रकट होती है। यहाँ पे देख भी लीजिए, हुर्रे से जॉय, जॉय का मतलब प्रसन्नता। तो जब प्रसन्नता प्रकट हो की गई हो, तो वहां पे आपको सेट टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, सेट टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेट को आपको बदल देना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में। जब भी यहाँ हुर्रे आए तो सेट को आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देंगे या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में। इससे प्रसन्नता प्रकट हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे, सेट को बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो गया। और इसके बाद कंजक्शन दोस्तों दैट लगाना है, और यह संबोधन का चिन्ह भी हट जाएगा। यहाँ पे हुर्रे आपको नहीं लिखना है, यानी हुर्रे यही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल जा रहा है, यानी हुर्रे जॉय में बदल जा रहा है, और सेट को हम एक्सक्लेम्ड में बदल दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और हुर्रे जो है हमारा यहाँ हुर्रे से, यहाँ पे देख लीजिए हुर्रे से जॉय प्रकट हो रहा है, तो यहाँ जॉय हो गया या डिलाइट भी लिख सकते हैं। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देंगे, हुर्रे आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन है वी, तो वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार दोस्तों चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही, तो ही के अनुसार चेंज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हैव लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो टेंस भी दोस्तों इसमें बदलेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में टेंस भी बदलता है, तो हैव की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, हैड। ये प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हैव की जगह दोस्तों हैव हैड हो जाएगा। वॉन द मैच, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, तो आपको हुर्रे नहीं लिखना है। अगर हुर्रे से प्रसन्नता प्रकट होती है तो हुर्रे जब आएगा तो आपको सेट को आपको बदल देना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे कंजक्शन आपको दैट लगाना है, जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट लगाएंगे, और इसके बाद इसमें टेंस और पर्सन दोनों बदलते हैं असर्टिव की तरह से। ठीक है, तो है ही हो गया, और हैव की जगह दोस्तों हैड हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला गया। वॉन थर्ड फॉर्म लगा ही है, वॉन द मैच, और यहाँ पे फुल स्टॉप, और यहाँ पे इंटरजेक्शन मार्क और सब कुछ हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल इसके देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एग्जांपल, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में एलॉस, एलॉस आई एम रूइंड। अब एलॉस आने से क्या होता है दोस्तों, एलॉस से मतलब दुख प्रकट हो रहा है, खेद। तो जब दुख प्रकट होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप
लिखेंगे एक्सक्लेम विथ सारो। जब प्रसन्नता प्रकट होगी तो सेट टू को आप बदल लेंगे एक्सक्लेम विथ जॉय या एक्सक्लेम विथ डिलाइट में। और जब यहाँ पे एलॉस हो तो एलॉस से शोक प्रकट होता है सारो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेम विथ सारो। तो ही और सेट को आप बदल देंगे एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड विद सारो। ठीक है दोस्तों, यहाँ सारो हो जाएगा। जब भी एलॉस आए तो एक्सक्लेम विद सारो, और जब भी यहाँ पे हुर्रे आए तो एक्सक्लेम विद जॉय, यानी उससे प्रसन्नता प्रकट हो रही होगी तो एक्सक्लेम विद जॉय। और अगर एलॉस है तो यानी दुख प्रकट हो रहा है तो एक्सक्लेम विद सारो। और यहाँ पे दोस्तों कंजक्शन दैट लग जाएगा। यहाँ पे पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार चेंज होगा तो यानी ही हो जाएगा। और यहाँ एम लगा है तो यहाँ एम की जगह दोस्तों वॉज हो जाएगा। और यहाँ पे रिउंड है तो रिउंड का रिउंड यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज रिउंड। अब यहाँ ही चेंज होगा क्योंकि पर्सन भी बदलेगा इसमें, टेंस भी बदल गया, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे दोस्तों एम लगा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वार आता है तो सिंगुलर साथ वाज आता है तो यहाँ पे वाज हो गया रिउंड का रिउंड। और यहाँ पे हो गया दोस्तों फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। और कुछ और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं दोस्तों आगे गाइज। तो और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे एलॉस वाला हुर्रे वाला तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हाउ लगा है, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच हाउ से आरंभ हो, ठीक है दोस्तों, या वाट से आरंभ हो और उसके बाद अगर एडजेक्टिव आया हो तो हाउ को दोस्तों हम वेरी में बदल देते हैं। ठीक है, और यहाँ सेट को हम आस एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो राम एक्सक्लेम्ड मी। ठीक है दोस्तों, एक्सक्लेम्ड में बदलना है सेट को, राम एक्सक्लेम्ड मी। और यहाँ पे कंजक्शन दोस्तों दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, और दैट लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट दोस्तों इसमें यू है सेकंड पर्सन, तो मी के अनुसार चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आर लगा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है दोस्तों, तो यहाँ टेंस भी बदलेगा तो वाज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा। आई वाज वॉकिंग। और यहाँ हाउ को दोस्तों हम बदल देंगे वेरी में, हाउ को वेरी में बदल देना है। ठीक है, वेरी, और फास्ट का फास्ट रहेगा। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। और संबोधन का चिन्ह जो भी है एपोस्ट्रोफी मार्क ये सब दोस्तों हट जाएंगे जो कि लास्ट में लगे हैं इसमें। तो इसमें ध्यान देना दोस्तों कि जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच हाउ से आरंभ हो या वाट से आरंभ हो, ठीक है, और उसके जस्ट बाद अगर एडजेक्टिव आया हो तो हाउ को वेरी में बदल देंगे। ठीक है, हाउ को वेरी में बदल देंगे। और यदि हाउ या वाट के बाद दोस्तों एडजेक्टिव आया हो और नाउन भी आया हो तो फिर आप वहाँ पे अलग तरह से चेंज करेंगे। तो हाउ को आपको यहाँ पे वेरी में बदल देना है। और जब वाटे के बाद अगर नाउन आया हो तो आप इसको बदल देंगे दोस्तों ग्रेट में, यानी वाटे को ग्रेट में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में व्हाट अ फूल आई एम। और यहाँ संबोधन का चिन्ह होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है दोस्तों, तो ही और यहाँ पे सेट को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड में। ठीक है दोस्तों, एक्सक्लेम्ड में बदल देना है। यहाँ पे आपको कंजक्शन दैट लगाना है। दैट के बाद फिर सब्जेक्ट आप लिखेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें दोस्तों आई है तो ही के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ही। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों वाज हो जाएगा, ही वाज अ ग्रेटफुल। अब यहाँ पे दोस्तों वाट को हम ग्रेट में बदल देंगे, ग्रेटफुल, क्योंकि फुल हमारा क्या है दोस्तों नाउन है। तो जब भी वाटे के बाद नाउन आएगा तो वाटे को आप ग्रेट में बदल देंगे। ठीक है, और यदि एडजेक्टिव आया होगा तो वेरी में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, तो यही ध्यान देना है कि यदि हाउ या वाटे के बाद एडजेक्टिव आया है तो आप हाउ या वाटे को वेरी में बदल देंगे। लेकिन यदि हाउ या वाटे के बाद नाउन आ गया है तो आप हाउ या वाटे को वेरी में बदल देंगे।
ठीक है, तो ऐसे करना है और सेट को एक्सक्लेम्ड में बदलना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।